सभी मेरे आदरणीय बुजुर्गन, युवा साथी और मातृशक्ति को राम राम। राम राम इसलिए क्योंकि हरियाणा के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर जब भी कोई बुजुर्ग, जब भी कोई जवान, जब भी कोई माँ, जब भी कोई संतान एक दूसरे को मिलती है तो ईश्वर का नाम लेती है, इसलिए राम राम। आज तो बड़े सौभाग्य की बात हो गई। अगर मेरे और आप सभी के प्यारे मेरे बड़े ताऊ दादा रामविलास शर्मा की बात बोलूं तो सारा हो गया। आज तो मेरे ताऊ भी मेरे गेल, मेरी बेटे दिव्या भी मेरे गेल, मेरी बुआ संतोष भी मेरे गेल, बोलो चारों तो हो था। क्योंकि आज की बात हिंदुस्तान के चुनाव की बात है, इस पार्टी के राष्ट्र के चुनाव की बात है। मंच पर सम्मानित मेरे सभी अपने प्यारे साथी, क्योंकि अगर नाम लूं तो गिनतियां कम नहीं हो सकती, क्योंकि सारे के सारे में मेरे अपने प्यारे रिश्तेदार हैं। मेरे आदरणीय ज्यादा समय नहीं लूंगा, कुछ बात कह के अपनी बात समाप्त करूंगा। ये चुनाव देश का चुनाव, राष्ट्र का चुनाव, इस माटी का चुनाव। आज सौभाग्य की बात है जब मैं और आपकी अपनी प्यारी बेटी हमारी बहन दिव्या जी जब आ रहे थे, उन्होंने बड़ी खुशी से मेरे समक्ष एक बात बोली कि भाई मोहित, हरियाणा के अंदर जब भी मैं आती हूँ या हरियाणा की बात सुनती हूँ तो महेंद्रगढ़ जिले के अंदर हमारे फौजियों की बात मेरे समक्ष सबसे पहले आई। और उससे गजब बात तो जब हुई, जैसे ही हमने गांव में प्रवेश किया तो बहन जी ने सीधा बोला कि सबसे पहले गाड़ी थामो, हमारे जवानों के लिए मान सम्मान की बारी आ गई। और सौभाग्य की बात, बहन जी का ये बोलना और गांव के वासियों का करना एक साथ हो गया। ये दर्शाता है कि देश के लिए प्रत्येक आदमी जो भी यहाँ पर उपस्थित है वो देश के लिए आज एक साथ खड़ा। आज का चुनाव नरेंद्र मोदी का चुनाव, और ये चुनाव इसलिए चुनाव है क्योंकि इस देश के अंदर लगभग 60 वर्ष एक ऐसी पार्टी ने राज किया जिसने देश के विभाजन कर दिए। और विभाजन किस प्रकार किए कि खुद के परिवार को बढ़ाने के लिए, खुद के परिवार का विकास करने के लिए अपने मुखियाओं को प्रदेशों के मुखिया, बड़ी मेहनत से, बड़ी संघर्ष से हमने देश के अंदर आजादी प्राप्त की। एक विश्वास के साथ किया था कि हिंदुस्तान को पुनः वो सोने की चिड़िया बनाए जिसका गौरव, जिसका मान दुनिया के आगे, सबके आगे सर माथे रखा गया था। परंतु कांग्रेस सरकार ने सबसे पहले हिंदुस्तान को लूटने का काम किया। और लूटा भी किस प्रकार? जब देश का पढ़ा लिखा बच्चा, एक किसान का बेटा दिन रात मेहनत करता, अपने बाबू के खेत जोतता, उसकी मेहनत करे, खेल पढ़ाई करे, जब बारी आगे बढ़ने की आई तो खर्ची पर्ची बीच में ला दी। ये सोच उन लोगों की थी, वो कभी नहीं चाहते थे कि देश का बच्चा खुद के दम पर विकास कर पाए, उसको उसके दम पर योग्यता के आधार पर नौकरी प्राप्त हो पाए। आज बड़ी खुशी की बात है, भारतीय जनता पार्टी ने मान सम्मान से हर उस बच्चे की काबिलियत के अनुसार घर बैठे नौकरी देने का कार्य किया। जब बात की बारी हमारे जवानों की आती है, फौजियों की आती है, मैं एक बात पूछता हूं, महेंद्रगढ़ दक्षिण हरियाणा हमारा सबसे ज्यादा योगदान फौज में देता है। उनकी मान सम्मान की बारी आई तो कांग्रेस पार्टी ने उनकी शहादत को अपनी घर की शहादत बना दिया। आप भी खुद गवाह है, जब उनके नेता से पूछा कि आपने देश के लिए क्या किया तो उनका कहना आया, हम लोगों ने तो देश के लिए शहादत दी। शहादत जैसा शब्द जो सबसे बड़ा शब्द इस देश के जवानों के लिए है, वो किसी परिवार की राजनीति के लिए बिल्कुल कतई नहीं है। देश के लिए सबसे सर्वोच्च स्थान इस देश के जवानों का होता है। आज बड़े
सौभाग्य से मैं कहता हूं, हमारे देश के जवान को वो मान सम्मान भारतीय जनता पार्टी दे रही है जो मान सम्मान इस देश के प्रथम व्यक्ति राष्ट्रपति जी को मिलता है। कई बार कांग्रेस पार्टी कहती है कि 10 साल में ऐसा क्या विकास का कार्य कर दिया। कभी किसी ने नहीं सोचा था कि 152D जैसा रास्ता हरियाणा प्रदेश में से होके जाएगा। आज तो ऐसे हालात है, कोई पंजाब से भी चलता है, राजस्थान के लिए जाना चाहता है तो एक युग है यार 152D की चाल तन्ना हरियाणा का विकास दिखावा, ओटी का विकास दिखावा, नर और नांगल चौधरी अकेली में नरगढ़ का विकास दिखावा। और ये सौभाग्य इसलिए पूरा हुआ क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक व्यक्ति, मैं नेता नहीं कहूंगा क्योंकि मैं इतना जानता हूं, यहां का हर नेता पार्टी का कार्य करता है, एक सर्वमात्र देश के लिए दिन रात मेहनत करता है। और आज भारतीय जनता पार्टी ने उस प्रकार के कार्य करके दिखाए कि देश के अंदर जहां कई राज्यों के मुख्यमंत्री हरियाणा को एक ढाणी कहा करते थे, आज वो भी सर्वमात्र जोड़े खड़े हैं और ये कहते हैं अगर विकास देख रहा हो तो हरियाणा में जाके देखो। जहां उनके राज्यों में एम्स जैसी मेडिकल की सुविधा नहीं, आज बड़े गौरव से मैं कहता हूं हरियाणा में 2 एम्स, 9,000 करोड़ की लागत से 152D बना, दादरी से लेकर दिल्ली तक का रास्ता 1,600 करोड़ से बड़ा। आज हर 20 किलोमीटर के अंदर हमारी घर की बेटियों के लिए शिक्षा के लिए कॉलेज खुले। आज कनेक्टिविटी के मामले में रोडों से रोडों का कनेक्शन सबसे ज्यादा हरियाणा में दिख रहा है। और ये इसलिए दिख रहा है क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री का सपना था कि जब देश के गांव गांव जुड़ेंगे, देश के अंदर पानी पहुंचेगा, उस दिन मैं ये मानूंगा कि मेरा कर्म मेरा धर्म इस देश के लिए जो है वो सर माथे होकर कार्य कर रहा है। मेरे बाद भी बहुत सारे वक्ता बैठे हैं तो मैं इतना कह के मेरी बात को विराम करूंगा कि आने वाली 25 तारीख को आपके खुद की तारीख, आपके खुद के लाडले बेटे माननीय प्रधानमंत्री जी का चुनाव है और प्रधानमंत्री जी आपका साथ सहयोग पा रहे हैं। मेरी विनती है 25 तारीख को कमल का बटन दबाकर देश के अंदर ये सुनिश्चित कर दे कि हरियाणा के अंदर महेंद्रगढ़ भिवानी ने सबसे ज्यादा मतदान डालकर एक तरफी माहौल बना दिया। इतना क्या कहना, मेरी बात को समाप्त करता हूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय, भारत माता की जय, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद।